नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा साहब देखता है आपके साथ। मैं हूं शिप्रा झा। कहते हैं कि खूबसूरत चीजें अक्सर खतरनाक साबित होती हैं और जब जब लोग कुदरत को चुनौती देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ऐसा करारा जवाब मिलता है कि ताउम्र लोग उसे भूल नहीं पाते। दरअसल सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाला एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग झरने के पानी में तिनकों की तरह बहते नजर आ रहे हैं और इस वीडियो को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। झरने के पानी में तिनके की तरह बह रहे लोगों की ये तस्वीर बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग झरने के नीचे बैठकर मौज मस्ती करते हुए नहाने का लुत्फ उठा रहे हैं। इसी दौरान अचानक से बाढ़ आ जाती है, जिसके बाद कुछ लोग उस पानी के बहाव में तिनके से बहते नजर आते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिलीपींस के कैटमॉन टाउन में तिनुबदन फॉल्स की है। इस डरावने वीडियो को देखकर लोगों की हालत खराब हो रही है। हैरान कर देने वाले इस वीडियो को देखकर लोग हक्के बक्के रह गए हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखें तो पर्यटकों का एक ग्रुप झरने के नीचे मजे से बैठे हुए दिखाई दे रहा है। इनमें से कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं। ये लोग पानी में नहाते हुए काफी एंजॉय कर रहे हैं। तभी अगले ही पल बहुत सारा पानी एक साथ आता नजर आता है, जिसमें लोग बहते चले जाते हैं। इनमें से कुछ लोग एक बड़े से पत्थर पर भागकर जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं देता। झरने का पानी और तेजी से उनकी ओर बढ़ता है और अचानक ये जल सैलाब उन्हें डुबो देता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव इतना तेज है कि लोग इस झरने से फंसते नजर आ रहे हैं। इस दौरान कुछ लोग झरने के दूसरी ओर जाने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि अधिकांश पानी के साथ बह जाते हैं। ये मंजर वाकई बेहद डरावना है। आप भी इस वीडियो को देखकर सोच रहे होंगे, कुदरत को चुनौती देने की कोशिश जब जब लोग करते हैं उन्हें ऐसा ही करारा जवाब मिलता है, जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं सकते। आपको बता दें कि अक्सर लोग कुदरती नज़ारे का लुत्फ उठाने के दौरान ये भूल जाते हैं कि एक गलती या चूक उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। कुछ ऐसा ही इस वीडियो में भी दिख रहा है। लोग झरने में नहाने में इतना मशगूल हो गए कि इन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि पीछे से जल सैलाब तेजी से इनकी ओर बढ़ रहा है। हालांकि पीछे बाढ़ देखकर कुछ लोगों ने सतर्कता दिखाई, वो उठकर जाने लगे, लेकिन कुछ लोग इसे हल्के में लेकर वहीं जमे रहे, जिसका खामियाजा ये हुआ कि पानी ने ऐसा प्रलय मचाया, वहां फंसे लोगों का निकलना मुश्किल हो गया और जो बचकर किनारे लग गए वो भीतर फंसे लोगों का मंजर देखते रहे। बहरहाल कुदरत के कहर की ये डरावनी तस्वीर बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो देखकर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, साथ ही सुझाव भी दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब बाढ़ की चेतावनी हो तो ऐसे जगहों पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी अनमोल है, ये दोबारा नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सारण शराब कांड में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन शराब को लेकर चुस्ती का दावा करता है, लेकिन एक वायरल वीडियो ने प्रशासन के दावे पर सवाल खड़ा कर दिया है। छपरा स्टेशन के पास एक बुजुर्ग खुलेआम शराब पी रहा है। बुजुर्ग का कहना है कि उसने 20 रुपए में शराब खरीदी है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। हमने हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ा है, उर्दू पढ़ा है। 20 में लेकर पी रहे हैं। ये बोल है स्क्रीन पर दिख रहे इस बुजुर्ग शख्स की। जो बिहार में शराबबंदी कानून को सरेआम आईना दिखा रहा है। ये शख्स न सिर्फ शराब पी रहा है,
बल्कि चखना भी चख रहा है। पूछने पर मैखाना का पता और जाम का दाम भी बता रहा है। इस शख्स के नजर में शराबबंदी कानून गुब्बारे में भरी हवा है, जो गुब्बारे में छेद होने के बाद ऐसे गायब हुई है जैसे कि इसकी कोई अहमियत नहीं रह गई हो। बड़ी हैरानी की बात है कि सरेराह रोड पर खड़ा होकर शराब पी रहे इस शख्स का वीडियो कहीं और से नहीं बल्कि उस जिले से सामने आया है जहां पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से 1-2 नहीं बल्कि 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई महिलाओं के कोख उजड़ गए तो कई बच्चे अनाथ हो गए और कई महिलाओं की मांग हमेशा हमेशा की सुनी हो गई। ये वीडियो उसी छपरा के नगरपालिका चौक का है जहां जिला प्रशासन चुस्त है लेकिन शराबी मस्ती में है। पुलिस प्रशासन के दावे को खोखला साबित कर रहे इस शराबी की हरकत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब आप इसकी बातों को सुनेंगे तो आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। ये शख्स बता रहा है किसने शराब कहां और किससे लिया है। तुम शराब कहाँ से लाए? अब शराब वो दिया है वहाँ से लाए। कहाँ से? बेच रहा कहाँ पे छोटन दिया। इतना ही नहीं, ये शख्स शराब की कीमत भी बता रहा है। शराब की कीमत सुनकर एक बार के लिए आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि इसने शराब महज 20 रुपए में खरीदी है। अब आप इससे खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि 20 रुपए की शराब होगी या जहर। कितने का दिया हमको? हाँ 20 का पूरा अच्छा। तो देखा आपने शराब की कीमत बताने के बाद कैसे ये बेखौफ बुजुर्ग पॉलीथीन को मुंह में लेकर शराब गटकने लगता है। जैसे ही शराब हलक से अंदर जाती है, इसके शरीर से गर्मी बाहर निकलने लगती है। ये तैश में आकर कहता है शराब हराम में कोई दिया है कि इसके लिए रुपये लिया है। रुपया लिया है। इस शख्स की ना सिर्फ गर्मी बल्कि खड़ी हिंदी और अंग्रेजी भी निकलने लगती है। पूछने पर यह बताता है 20 में शराब लिया है, हमने हिंदी, इंग्लिश और उर्दू सब पढ़ा है। कितना कर ले रहा भाई? 20 हिंदी सब पढ़ा है, उर्दू पढ़ा है। शराब का वीडियो वायरल होने के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लोग पुलिस के तमाम दावों को शक की निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि ये शख्स जाते जाते मैखाने का पता भी बता रहा है और कहता है अभी जा अभी मिल जाई। अभी जा अभी मिल। तो सुना आपने कितनी बेबाकी से ये शख्स लोगों के हर सवाल का जवाब दे रहा है। इस शराबी की आवाज जितनी बुलंद और ऊंची है, शायद कानून की पहुंच उतनी ही नीची। तभी तो जहां आम लोग शराब पीने इतनी आसानी से पहुंच रहे हैं, वहां पहुंचने में कानून के हाथ बौने साबित हो रहे हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि जिस शराबी को कैमरे ने कैद किया है, उसे पुलिस कब कैद करती है। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक स्कूल महिला प्रिंसिपल और शिक्षा मित्र के लिए जंग का मैदान बन गया। ये दोनों बच्चों के सामने ही स्कूल के अंदर आपस में भिड़ गईं और मारपीट करने लगी, एक दूसरे के बाल नोचने लगी। स्कूल में मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। WWE फाइट की तरह आपस में भिड़ी दो महिलाओं की ये तस्वीर किसी सड़क की नहीं बल्कि शिक्षा के मंदिर की है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कासगंज से सामने आया है, जहां साहवर विकासखंड के बढ़ारी कला प्राथमिक विद्यालय में आपसी कहासुनी के बाद प्रिंसिपल बिनेश कुमारी और शिक्षा मित्र साधना के बीच जमकर मारपीट हो गई। तभी विद्यालय में मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रिंसिपल मैडम और शिक्षिका आपस में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। कभी एक दूसरे का बाल खींच रही है तो कभी एक दूसरे को थप्पड़ मार रही है। इनकी लड़ाई देख एक महिला बचाने के लिए चिल्लाती है, तभी पिंक और काले रंग के कपड़े में दिख रही दो महिलाएं इनकी ओर दौड़ती हैं। वे इस लड़ाई को छुपाने की बहुत कोशिश करती हैं,
लेकिन एक दूसरे का बाल पकड़कर लटकी ये शिक्षिकाएं अलग हटने का नाम नहीं लेती और अपनी ये लड़ाई जारी रखती हैं। प्रिंसिपल बिनेश कुमारी और शिक्षिका साधना की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। वीडियो को देखकर लोग अजीबोगरीब रिएक्शन भी दे रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि जहां प्रिंसिपल मैडम और टीचर के बीच लात घूंसे चल रहे हैं, वहां बच्चे भी मौजूद हैं, जो इस लड़ाई को देखकर काफी डरे सहमे हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच ये लड़ाई काफी देर तक चली। बहुत छुड़ाने के बाद बमुश्किल दोनों अलग हुए। बताया जा रहा है कि दोनों अध्यापिकाओं के बीच मिड डे मील बंटवारे को लेकर कहासुनी हुई और फिर मारपीट होने लगी। शिक्षिका साधना का आरोप है कि विद्यालय में बच्चों को मिड डे मील नहीं बांटा जा रहा था। उन्होंने इसके लिए प्रधानाध्यापिका से कहा तो वह भड़क गई और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद शिक्षा मित्र साधना ने सावर थाना में आवेदन दिया है। सीओ सावर डी.के. पंत ने बताया कि आवेदन ले लिया गया है। प्रधानाध्यापिका ने भी थाने पहुंचकर शिकायत की है। पुलिस ने दोनों को मेडिकल जाँच के लिए भेजा है। इधर पूरे मामले में बीएसए ने शिक्षा पदाधिकारी सचिन और श्रीकांत पटेल को जांच सौंपी है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। लोग इस वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं, साथ ही लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। बहरहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। अब देखना होगा कि किसके ऊपर गाज गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रोहतास के पतलुका मध्य विद्यालय की छात्रा सलोनी कुमारी की चर्चा इन दिनों काफी हो रही है। दरअसल सलोनी के कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें वो भोजपुरी गीत के जरिए समाज की कुरीतियों पर प्रहार कर रही हैं। सलोनी का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इनकी मीठी आवाज और गीत सुनकर लोग भी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में, दम निकलेगा अर्थी सजेगा, रोवेगी प्यारी बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। सुरीली आवाज में शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही इस लड़की का नाम सलोनी कुमारी है, जो रोहतास के तिलौथू प्रखंड स्थित पतलुका मध्य विद्यालय में पढ़ती है। 8वीं की छात्रा सलोनी का ये वीडियो इन दिनों बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी मीठी आवाज की बदौलत समाज की कुरीतियों पर करारा प्रहार कर रही है। दिन प दिन बिगड़ल जाता, रूपावा के दशा नासा, छोड़ब की ना। दिन प दिन बिगड़ल जाता, रूपावा के दशा नासा, छोड़ब की ना। तोहरे फिक्रिए भैनी गलल बतासा नासा, छोड़ब की ना। तोहरे फिक्रिए भैनी गलल बतासा नासा, छोड़ब की ना। सलोनी कुमारी द्वारा गाए जा रहे भोजपुरी गीत की मिठास इतनी अच्छी लगती है कि लोग इसके गाने को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक तरफ जहां भोजपुरी में अश्लील और अभद्र गाने इस मीठी बोली को दूषित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सलोनी समाज को जागरूक कर रही है। ये न सिर्फ शराब छुड़ाने के लिए बल्कि माँ बाप की ममता को लेकर काफी खूबसूरत गीत गाती है। केहू बाबू माई के चरनिया के धोवे, केहू के माई बाबू दिन रात रोवे। माई के ममता कहिर होवे, माई के ममता कहिर होवे। लाला ना अलगा अलगा बा, लाला ना अलगा
सलोनी मूल रूप से डिहरी अनुमंडल के तिलौथू स्थित अलीगंज के रहने वाले नंदकिशोर सिंह की बेटी है। सलोनी बताती है कि इसे बचपन से ही गाने का शौक है। जब ये स्कूल में आई तो इसके गीत सुनकर सबने काफी सराहना की। स्कूल के प्रधानाध्यापक समेत सभी शिक्षकों ने काफी प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। कहाँ से सीखी हैं आप? मैं बचपन से ही सीखूं और जब मैं अपने स्कूल में गई तो मेरे सारे सर और टीचर ने मेरी बहुत सहयोग किया और उसमें सबसे ज़्यादा मेरे प्रधानाध्यापक का सहयोग रहा है। सलोनी गीत के माध्यम से ये अनुरोध कर रही है कि भैया कभी नशा मत करना। नशा करने, दारू पीने से परिवार को काफी परेशानियां होती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति और व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। आज सलोनी अपनी आवाज की बदौलत लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ये अपने गीत में सामाजिक मुद्दों को शामिल करती है। बुजुर्ग माता पिता की सेवा कैसे की जाए ये तो बताती ही है, साथ ही साथ देश सेवा और स्वच्छता का भी संदेश गीत के माध्यम से देती है। सड़की पर फेंकाता कूड़ा, स्वच्छ भारत के सपना अधूरा, उठाता सवाल है बुराई पे, बहुत बढ़िया। उठाता सवाल है बुराई पे, ध्यान अब दे सफाई पे, ए भाई ध्यान अब दे सफाई पे। सलोनी की इस प्रतिभा पर विद्यालय के शिक्षक और इसके माता पिता काफी खुश हैं। उनकी प्रेरणा से सलोनी काफी सीख रही है। वहीं इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग भी सलोनी की आवाज को खूब पसंद कर रहे हैं और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि समाज पर सलोनी की गीत का प्रभाव कितना पड़ता है। सासाराम से न्यूज़ 18 के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय में इन दिनों चोरों का आतंक जारी है। बढ़ैया थाना क्षेत्र में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। चोरों ने एक बार फिर से खाद और आभूषण की दुकान में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अब इसका वीडियो सामने आया है। शटर तोड़कर दुकान में घुस रहे बेखौफ चोरों की ये तस्वीर लखीसराय के बढ़ैया थाना इलाके से सामने आई है, जहां बीती रात दरियापुर चौक के पास खाद और आभूषण की 2 दुकानों में बदमाशों ने भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने महालक्ष्मी ज्वेलर्स और किसान विकास केंद्र नाम से संचालित दुकान पर जमकर उत्पात मचाया। लाखों रुपए कैश और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। दुकान संचालक मनोज कुमार ने चोरी की जानकारी देते हुए बताया कि बीमार होने के कारण बीते दिन दुकान बंद था। अगली सुबह पड़ोस के दुकानदार ने शटर टूटने की जानकारी दी, जिसके बाद दुकान पहुंचे तो अंदर के दृश्य को देखकर आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो कल दुकान बंद था तो रात में मतलब 12:30 बजे के लमसम शटर के उनाड़ दिया। ताला लॉक था शटर में, दोनों तरफ ताला लॉक था। ताला नहीं तोड़ा, शटर के उनाड़ के और तिजोरी में ताला लगा था, तिजोरी का ताला तोड़ दिया। तोड़ के जितना भी सामान था, सोना चांदी पैसा सब लेके चला गया। दुकानदार ने बताया कि तिजोरी का ताला तोड़कर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने सोने चांदी के जेवरातों में शामिल टीका, नथिया, अंगूठी, पायल, झुमका और कंगन के साथ ही करीब 20,000 नगद रुपयों पर हाथ साफ किया। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात में शामिल बदमाशों को नकली और असली गहने का पूरा ज्ञान था। चोरों ने उन्हीं जेवरातों पर हाथ साफ किया है जो सोने और चांदी के बने थे। चांदी के पायल था, सोना के होलदिल था और पुराना सोना था, बिछिया था, अंगूठी था और 20,000 रुपया नगद था।
स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में देखा जा रहा है कि चोरों ने हर संभव वो तरकीब अपनाया जिससे उनकी गतिविधि कैमरे में कैद ना हो सके। उन्होंने जल रहे बल्ब को बुझाया और कैमरे के एंगल के साथ छेड़छाड़ कर उसे चादर से ढक दिया, लेकिन फिर भी वे अपनी कोशिश में असफल रहे। विभिन्न कैमरों में कैद हुए फुटेज में चोरों की संख्या 8 देखी जा रही है, जिन्होंने लोहे के रड और अन्य औजारों की मदद से दुकान का शटर ही उखाड़ दिया और शटर के नीचे से दुकान में घुसकर नकदी समेत अन्य कीमती सामानों पर हाथ साफ कर लिया। यही स्थिति खाद और कीटनाशक वाले किसान विकास केंद्र की भी रही, जहां से वही चोर शटर तोड़कर अंदर गले में रखे करीब 2 लाख की नकदी ले उड़े। संचालक संतोष कुमार ने बताया कि वो चोरी के दिन गांव से बाहर गए हुए थे। अरे हम कल 11 बजे सुबह पटना निकल गए थे, हम दोनों भाई, और शाम में वो लौट के आया 11 बजे रात में हमारा भाई, और ये स्टाफ था और दिन भर का जो सेल था बिकल कैसे यहीं पर रख के छोड़ के चल गया। स्टाफ दुकान लगा के रात में आया, हाथ साफ करके छोड़ चल गया। करीब 2 लाख रुपया करीब था। घटना की सूचना मिलते ही बढ़ैया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश की। एसपी पंकज कुमार ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच कर रही है। चोरी की घटना को लेकर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अभी इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। प्रथम दृष्टया खाद व्यवसायी ने 2 लाख के आसपास की बात की है और सोना चांदी के दुकानदारों ने अभी लिखित प्रतिवेदन नहीं दिया है। निश्चित तौर पे जब फुटेज सामने आया है और वो एक साक्ष्य है तो उसी के आधार पे कार्रवाई होनी है। भले ही पुलिस जल्द ही अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात कह रही है, लेकिन इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और व्यवसायियों में दहशत का माहौल है, क्योंकि इस इलाके में लगातार दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि रात में आतंक मचा रहे चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की नींद कब टूटती है। लखीसराय से न्यूज़ 18 के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।